तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है ना, जहां पे स्टार मास्टर की मौत हुई थी। उसके लगभग 1 महीने बाद सेडमेन का जो बैरियर यहाँ पे था ना, वो बैरियर बेसिकली ऐसे टूट गया था। तो रिपेयरिंग वगैरह का काम यहाँ पे हो जाता है। तो जैसे सुप्रीम बिल्डर को खबर मिलती है, वो सामने से कहती है गुड गुड। तो हमने उस लौंडे के बारे में यानी यान के बारे में पता करने को भेजा था, उसके बारे में कोई खबर मिली क्या? जो सुनते बताते कि नहीं, उसके बारे में कोई खबर नहीं मिला। सुप्रीम बिल्डर भी कहती है तो रहने दो भाई, अब उसको ढूंढने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वो सामने से नहीं चाहते कि हम उसको यहाँ पे ढूंढे, तो अगर नहीं चाहते तो हम वाकई में पूरा जी जान भी लगा देंगे ना, तो भी हम उसको यहाँ पे बिल्कुल ढूंढ नहीं पाएंगे। और इतने बड़े फाइट के बाद ना, वो पक्का खुद को यहाँ पे हील कर रहा होगा। बाकी कहते भाई हील कर रहा है क्या मतलब, समझ नहीं आया। सामने से ये बताती है क्योंकि भाई उसने कोई ऐसे बंदे मतलब ऐसे वैसे बंदे के साथ फाइट नहीं की थी भाई। वो स्टार मास्टर यहाँ पे था, ऑरिजिन किंग के सेकंड लेवल का बंदा यहाँ पे था। तो लड़ाई करते करते पक्का भी दोनों मियाँ बीबी को बहुत ज्यादा चोट लगा होगा, इसलिए आराम से बैठकर दोनों कहीं खुद को हील कर रहे होंगे। जो सुनते गेंडेल्डर सामने से कहती है हील कर रहे होंगे, इसका मतलब उसको चोट लगी है, तो यही तो हमारा फायदा यहाँ पर है। और जाते और जाके सीधा भाई मार डालते हैं। जो सुनते सुप्रीम बिल्डर सामने से कहते भाई अपनी हद में यहाँ पे ले, इतने समय से ना हम अपने सेड को यहाँ पे भाई बचाते आ रहे हैं और खुद की प्रोटेक्शन यहाँ पे करते आ रहे हैं, और हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे सहा है। और सेड को आगे बढ़ाने का, नंबर बनाने का ये सपना नहीं है, बस जो चलते आ रहे ना उसको एटलीस्ट यहाँ पे बचाने का सपना है। तो समझ गई ना, इससे ज्यादा मैं डायरेक्ट नहीं हो सकती। जो सुनते वो भी कहते या मैं समझ गई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम बिल्डर यहाँ पे कहती है कि वेल यार वो सामने से आएगा, वो लौंडा यहाँ पे पक्का आएगा, क्योंकि एक कोई बंदा यहाँ पर है भाई जिसको वो छोड़ के जा नहीं सकती, वो है क्यूंगिया। आई नो सामने से क्यूंगिया के साथ ऐसा खास कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जो शुयान यहाँ पर है ना, वो इसके बीच में क्यूंगिया के बीच में काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है बहनों जैसा। तो वो तो यहाँ पे पक्का है कि शुयान जब आएगी तो ऑफकोर्स भाई अकेले तो यान के भेजेगा नहीं, तो सामने से यान के भी उसके साथ यहाँ पर आएगा। उस समय हम मिल लेंगे, क्या बातचीत करना हो क्या नहीं करना है वो बाद में यहाँ पे डिसाइड कर लिया जाएगा। तो इसके लिए भाई अभी के लिए कोई उसका पीछा मत करो, कोई ढूंढने की कोशिश मत करो, जाके अपना काम करो। जिस दिन वो मिलने आ गया ना, उस दिन बस आके बता देना। तो बाकी सभी कहते हो कि सुप्रीम बिल्डर हम समझ गए। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 2 महीने बाद, और जो छोटा सा इसका मोती का दुनिया था, उसी मोती का दुनिया में किसी कमरे में बैठ के दोनों आराम से कल्टीवेशन करे और खुद को यहाँ पे हील कर रहे हैं। और फाइनली दोनों कंप्लीटली यहाँ पे हील हो जाते हैं। शुया सामने से कहती है तेरा लेवल अप हो गया ना, सामने से यान के भी कहता भाई मेरा भी लेवल अप हो गया। और जैसे तेरा हुआ था ना, हाँ तो शुयान का एक नहीं बल्कि दो लेवल अप हुआ था। वो क्या बोलते हैं ओरिजिनल स्टेज का सेकंड लेवल के पीक के बाद है ना, वो थर्ड लेवल पे भी जा चुकी। तो यान के भी कहते हैं हाँ भाई तू भी अब थर्ड लेवल पर है और मैं भी अब थर्ड लेवल पर हूँ ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज की। सामने से फिर ना ये भी कहता तेरा जो पुराना सिगरेट आर्ट यहाँ पे था भाई, जिससे तेरा भाई हालत यहाँ पे खराब हुआ था, उसको छोड़ दे और ये ले भाई तेरे से रिलेटेड एक नया मैंने टेक्निक यहाँ पे लेकर आ गया। वो भी कहती वो तो ठीक है, लेकिन प्लीज इस कमरे से बाहर निकलते हैं। और निकलने को जो बाकी सारे बंदे हैं हमारे दुनिया के, भाई मेरी सौतन जो यहाँ पर छाया यार, उनके साथ तो मिलवा दे। जो ये सुनते ये कहते हाँ उसको तो मिलवा डालेंगे, लेकिन सबसे पहले क्यों गया यार, हमें जाकर उसको लाना। मैं जाकर लेकर आ गया। शुयान कहती तू अकेले नहीं जाएगा, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे आ रही हूँ। तो दोनों वापस वो आईसी सेट में जाने के लिए निकल जाते हैं। कोई डिसाइपल यहाँ पे झाड़ू पोछे काम करी थी, ध्यान जाता है कि आसमान से कोई यार, अरे यार ये तो वही लौंडा शुयान यहाँ पे आ रही है, मुझे जाके जल्दी से लीडर और एल्डर्स को बताना पड़ेगा। वो बताने के लिए निकल जाती है। वो उड़ते हुए सीधे क्या बोलते हैं क्यों गया के पास ऐसा जाने के लिए निकल जाता है। क्यों गया ना भाई आराम से बैठी होती है, उसके पास है ना भाई ये था भाई स्टोन पपेट, जो उसका बॉडीगार्ड काम यहाँ पे करता है। स्टोन पपेट से कहती है कह रही यार पपेट यार बोलना यार, ये यान के शुयान मुझे लेने के लिए यहाँ पे कब वापस आएंगे यार, या बोलना यार। अच्छा तू तो बोल ही नहीं सकता, गूंगा है मुंह में लेके यहाँ पे बैठा रहता है। तो उतने में शुयान और यान के आ जाते हैं। वो आते कहते हुए यार क्यों गया कैसी हो ठीक हो ना। सामने से ये खुश की चलो भाई 3 महीने इंतजार करने के बाद तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। शुयान सामने से पूछती भाई उनको मतलब उन्होंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया ना भाई, कोई बुरा बर्ताव नहीं ना किया। ये कहती नहीं यार उन्होंने तो मुझसे मेरे साथ ना लिटरली काफी अच्छे से बर्ताव किया और काफी ज्यादा अच्छे से यहाँ पे ट्रीट किया। ये आन के भी कहते चलो बहुत ही बढ़िया, अब यहाँ पे आई चुके स्टोन पपेट ने भी काफी अच्छा काम किया है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। उतने में लीडर है ना कुछ एल्डर के साथ आती है और आते कहते यान का यार इतना दूर से आया है, इतने दिन बाद इतना आसानी से चल जाएगा, आओ थोड़ा चाय पाई पियो, हमारे जो सुप्रीम एल्डर्स है ना वो तुम्हारे साथ यहाँ पे मिलना चाहते हैं। जो सुनते यान के भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो मुझे रास्ता दिखाओ। तो शुयान घबरा जाती कि अरे बाप रे यार तुम वाकई में जाना चाहते हो भाई, उनका कोई बुरा इरादा हुआ तो। यान के बोलता है डोंट वरी, उनका कोई भी बुरा इरादा यहाँ पे नहीं है। ग्रैंड एल्डर सामने से कहती है शुयान से कि भाई आर यू ओके, तू ठीक है ना। सामने से शुयान कहती है अब ये कैसी हो, ठीक हो या ठीक ना हो तुम उससे कोई लेना देना नहीं है, अब इसके बीच में तुम्हारे स्टेट के बीच में रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। उसके बाद से भाई किसी दूसरे पीक के पास ले जाया जाता है जहाँ पे सुप्रीम एल्डर रहती है। बताया जाता है कि यहाँ भी इस पीक के अंदर घुसो, एक कमरा यहाँ पर आएगा वहाँ पे चल जाना, वहाँ पे मिल जाएगी। तो यान के भी कहते ओके ठीक है बढ़िया है। अंदर जाता है तो एक जगह पे सुप्रीम एल्डर बैठी हुई थी। यान कैसे कहती चलो भाई आ गए, आराम से बैठो, चाय पानी यहाँ पे तैयार निकाल के दूं क्या। सामने से यान के भी कहते ना यार इतनी फॉर्मेलिटी निभाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से निकाल के यहाँ पे पी लूंगा। तो खुद से ऐसा ढाल के पीना यहाँ पे चालू करता है। सामने से वो कहते कह रही है तेरे अंदर लगता है ये जो हमें यहाँ पे कर रही है इसको टी सेरेमनी यहाँ पे कहा जाता है। इसका ना काफी प्यारा काफी अच्छा लंबा चौड़ा एक प्यारा सा प्रोसेसर यहाँ पर होता है, लेकिन लगता नहीं कि तुझे उसके बारे में नॉलेज है। जो सुनते सामने से यान के बोलते क्या करूँ मैं ना दुनिया में यहाँ से वहाँ घूमता
रहता हूँ, इसलिए मुझे वाकई में टी सेरेमनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे बता सकता हूँ, ये जो टी यहाँ पे आपने मुझे दिया ना, ये लिटरली भाई बंदे को ना शांत करने के लिए, गुस्सा वुस्सा वाला आदमी भी अगर पिएगा ना तो शांत हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा। तो आते भाई ये चाय आपने मुझे यहाँ पे पिलाया, तो यानी सामने से भाई आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो ना, बता दो। सामने से ये कहती कि शायद है ना तुझे पहले से यहाँ पे मालूम चल चुका है कि चाय पिला के मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो तू यहाँ पे बता दे। जो सुनते सामने से वो यहाँ पे कहता है हाँ मैं समझ गया आप यहाँ पे क्या कहना चाहती हो, और आपने ये चाय मुझे काय को पिलाया क्योंकि आपको ऐसा डर लगता है कि लास्ट टाइम जो भी आपने मेरे साथ यहाँ पे किया ना, उससे भाई मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, इतना गुस्सा आ चुका है कि शायद इंपैरेक्ट होकर नहीं हो सके, मैं आपको भी और आपके पूरा सेट है उसके यहाँ पे बर्बाद करके यहाँ पे खत्म भी कर दूंगा। इसलिए भाई मैं गुस्सा ना करूँ, शांत रहूँ, इसलिए भाई आते आपने मुझे चाय यहाँ पे पिलाया। लेकिन सबसे पहली बात, जो कुछ आपने किया था ना मैंने कब का माफ कर दिया, मैंने दिल से यहाँ पे बिल्कुल भी लगाया नहीं है। और बाई चांस मान लो मुझे वाकई में गुस्सा आता, मैं आपको बर्बाद करने के बारे में सोचता, आपके पूरे सेट को बर्बाद करने के बारे में सोचता, तो शुया ने ना मैं लिख के बोलता हूँ वो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करने देती नहीं। जो सुनते सामने से वो भी कहती हो तो ऐसी बात है क्या, तो आपका शुक्रिया भाई, तो मैं माफी मांगता हूँ, लास्ट टाइम जो कुछ हुआ था वो गलती हो गई हमसे, लेकिन ऐसी गलती हमसे यहाँ पे नहीं होगी। जो सुनते यहाँ बोलता ना उसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात मैंने बोला ना, मुझे दिल से भी पहली बात कोई बुरा यहाँ पे नहीं लगा था। हाँ लेकिन एक बात मैं क्लियरली यहाँ पे बोलना चाहूंगा, शुयान और क्यों गया भाई आपसे आपके सेट के मेंबर नहीं है, बिल्कुल भी आपके सेट के मेंबर यहाँ पे नहीं है। क्या बोलते भाई, आपने उतना समय के लिए ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते वो भी कहती है सामने से सुप्रीम लीडर केवल क्या ही कर सकते हैं, दोनों लड़कियां काफी अच्छी थी, खास करके शुयान रहती तो मजा आ जाता, लेकिन हम भी सामने से फोर्स नहीं करेंगे, तुमको जहां लेके जाना ना वहां पे लेके जाओ। यान के बोलता चलो ये मामला तो भाई सॉल्व यहाँ पर हो गया, लेकिन खाली ये चीज के लिए बातचीत करने के लिए आपने मुझको यहाँ पे नहीं बुलाया, कोई दूसरा भी रीजन है ना। जो सुनते सामने से वो कहते हुए यार बड़ा स्मार्ट है। हाँ दूसरा जो मेन रीजन है ना, अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, उनका जो सुप्रीम एल्डर भाई तूने जहाँ से मार डाला, समझो भाई सुप्रीम एल्डर ही उनका मेन यहाँ पे वो था भाई पूरा सबको संभालने वाला, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है, यानी लीडरलेस सेट यहाँ पे बन चुका है। यही मामला है हमारे सेट के बीच में, जो भी लफड़े ना वो लफड़े यहाँ पे सॉल्व करने का। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत तो बहुत ज्यादा लेकिन पावर यहाँ पे नहीं है। जो सुनते यान के सामने से देख से भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हो कि आपको ना अंदरूनी को चोट लगा, जिससे भी आपकी आत्मा वगैरह को चोट लगा, फिजिकली नहीं बल्कि आत्मा वगैरह को कोई चोट लगा। जो सुनते सामने उसको कहती वाह बेटे तुझे तो वाकई में आड़ी यहाँ पे पड़ गया, हाँ मेरे को चोट लगे, जिस चक्कर में अपना पूरा पावर यहाँ पे यूज नहीं कर सकती। अगर मुझे चोट ना लगी रहती मैं अपना पूरा पावर यूज कर सकती ना, तो आराम से उनका जो क्या बोलते हैं डिफेंस का जो है ना उसको तोड़ के अंदर जाती और बर्बाद कर देती, लेकिन अभी नहीं कर सकती। यान के सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि जो आपकी पावर है भाई उसको मैं हील कर सकता हूँ, पूरा पहले जैसा पावर ला सकता हूँ, तो भाई इसके बाद से तो आप बर्बाद कर पाओगे ना। जो सुन एकदम चौक जाते हो, कहती है एक समय तुम मजाक यहाँ पे करा ना भाई कि भाई मुझे कोई ऐसा वैसा अंदरूनी चोट यहाँ पे नहीं लगा, बहुत ही ज्यादा ऐसा रेयर चोट यहाँ पर है जो बड़े से बड़े लोग यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते। उसको ठीक करने के लिए एक स्पेसिफिक ना ऑरिजिन किंग रेड का भाई पिल यहाँ पे चाहिए। क्या तो कोई ऑरिजिन किंग रेड का ये अल्केमिस्ट है क्या? जो सुनते यान के बोलते मैं हूँ या नहीं हूँ उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते। ये लीजिए कोई जड़ी बूटी की लिस्ट है, वही सही जड़ी बूटी शायद आपके पास यहाँ पर होगी, अरेंज करवा दो। और एक कमरा भी यहाँ पे अरेंज करवा देना जहाँ पे बैठ के भाई अपना काम यहाँ पे कर सकता हूँ। सामने से जो सुनते वो कहते हैं हाँ इतना तो हो जाएगा, लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही यार, तुम भाई हमें सपोर्ट यहाँ पे काय को कर रहे हो उनको बर्बाद करने में। ऐसा लगता है भाई तुम्हारी भी उनके साथ ऐसी कोई दुश्मनी है। देखो मालूम है भाई उसका जो लौंडा तभी तेरी बीबी को छेड़ा था, शादी जबरदस्ती करना चाहता था, जिसके बाद तूने तो मार दिया, उसके सुप्रीम एल्डर को भी यहाँ पे मार डाला। तो भाई सामने से तूने तो जो मेन दुश्मन थे उनको तो यहाँ पे मार डाला। और ऐसा भी नहीं कि तू लिटरली हमारी मदद करने के लिए, तो उनको यहाँ पे मिटवाने के लिए उनको खत्म करने के लिए हमारी मदद करा नहीं, तो उसके लिए भी नहीं करा, कोई दूसरा रीजन है ना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।